नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें आ चुकी हैं और ये नई ब्याज दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएंगी और आने वाले 3 महीने तक लागू रहेंगी, यानी कि 30 जून 2024 तक लागू रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम की ब्याज दरों को डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की ब्याज दर, रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दर, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सभी की ब्याज दरों को डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस में निवेश संबंधी सभी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सेविंग अकाउंट व्यक्तिगत बचत और धन को आसानी से एक्सेस करने के लिए बनाया गया है, यानी कि जब आप चाहें इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और अब जब चाहें इसमें पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। बात करें ब्याज दर की तो इसमें आपको 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि किसी भी बैंक से अच्छा इंटरेस्ट है। दूसरा है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट। यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बचत कर हर महीने पैसा जमा कर एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। अगर इस स्कीम में आप 5 वर्ष तक निवेश करते हैं तो आपको 6.7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आप मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर भी पैसा जमा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, यह एक अच्छा तरीका है अगर आप छोटी छोटी बचत कर एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अगर आप हर महीने इनकम प्राप्त करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए सबसे बेहतर है। इस स्कीम में आप एक बार पैसा जमा करते हैं और इस पर जो ब्याज मिलता है वह ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने डाल दिया जाता है, जिससे कि आपको हर महीने इनकम आना शुरू हो जाती है। बात करें ब्याज दर की तो इसमें 5 साल के निवेश पर आपको 7.4% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अगर आप इसमें 10 लाख रुपए जमा कर दें तो 5 साल तक आपको मंथली इनकम होती रहेगी और जो आपको इसमें पैसा मिलेगा वो सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा होगा। बाकी आपका पैसा सेफ रहेगा, जब आप चाहेंगे उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट। दोस्तों, यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास एक बड़ा फंड यानी कि पैसा है और वह कुछ समय के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं और उन्हें कुछ सालों में उस पैसे की ज़रूरत होगी, तो उनके लिए टाइम डिपॉजिट यानी एफडी बहुत ही अच्छा निवेश होता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि सेविंग अकाउंट से आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। जैसे कि ब्याज दर की बात करें तो 1 से 5 साल के लिए अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो 6.9% से लेकर 7.5% तक के बीच का इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप 1 साल की एफडी में पैसा जमा करते हैं तो आपको 6.9% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 वर्ष की एफडी में पैसा जमा करते हैं तो 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 वर्ष की एफडी में पैसा जमा करते हैं तो 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 5 वर्ष की एफडी में आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और आप कुछ वर्ष में आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप अपना पैसा एफडी में जमा करें, क्योंकि इसमें आपको सेविंग अकाउंट से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद है किसान विकास पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं तो आप इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये या फिर अधिकतम कितना भी जमा कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से चलें तो अगर आज आप इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 10 वर्ष में आपका पैसा 10 लाख रुपए हो जाएगा। ब्याज दर आप देख सकते हैं 7.5% है, यानी कि इसी ब्याज दर के हिसाब से चलेंगे तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। इसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपये भी जमा कर सकते हैं या फिर अधिकतम कितना भी जमा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसमें आप जॉइंट खाता भी खुलवा सकते हैं। इसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ दोस्तों, यह एक अच्छा निवेश का विकल्प है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म का निवेश है जो आपके भविष्य की जरूरतों के लिए बनाया गया है, जिसे आपको जरूर लेना चाहिए। इसमें निवेश कर आप इनकम टैक्स में छूट भी पा सकते हैं। इसमें निवेश पर, इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट पर और साथ ही जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है, इन सभी में आपको टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इसमें लॉक इन पीरियड का ध्यान रखें, 15 साल का होता है, लेकिन 7 साल के बाद आप कुछ पैसा निकाल पाएंगे और इसके साथ ही हर तीसरे वर्ष में जमा राशि पर लोन लेने की सुविधा भी होती है। बात करें ब्याज दर की तो इसमें आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ में आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर निवेश शुरू कर सकते हैं, वहीं अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए वार्षिक जमा कर सकते हैं।
यह खाता देश का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है, यहाँ तक कि बच्चे के नाम भी यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है। नेक्स्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, यह स्कीम भारत सरकार द्वारा लाई गई, जिसका मकसद था बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखना। इस स्कीम का लाभ ऐसे लोग ले सकते हैं जिनके घर में 10 वर्ष या इससे कम उम्र की बेटी है। उनके लिए इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। बात करें ब्याज दर की, तो यहाँ पर आपको 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि शानदार ब्याज है। इस स्कीम में निवेश कर आपको 3 तरह की छूट मिलती है, यानी कि निवेश पर, इंटरेस्ट पर और मैच्योरिटी पर आपको तीनों तरह के लाभ मिलते हैं। अगर आपके घर में छोटी बेटी है तो इस स्कीम में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर गारंटेड रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, इसमें लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। इस स्कीम में 3 लोग तक ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें आप कम से कम 1000 रुपये वार्षिक जमा कर सकते हैं। अधिकतम की लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। साथ ही इसमें इनकम टैक्स 80C के तहत छूट का दावा भी कर सकते हैं। NSC पर लोन लेने की भी सुविधा होती है। NSC को अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी किया जा सकता है। बात करें ब्याज दर की, तो इसमें आपको 7.7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। इसके बाद है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार है जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर इससे अधिक है, क्योंकि इस स्कीम में निवेश पर आपको टैक्स में छूट तो मिलता ही है, साथ ही इसमें आपको सर्वाधिक इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। बात करें ब्याज दर की, तो इसमें आपको 8.2% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक शानदार ब्याज है। अगर आज के समय में हम NPS के रिटर्न को देखें तो वहां पर आपको इतना रिटर्न देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको इन स्कीम में देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखें, आप इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। इसके साथ ही आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी स्कीम की जानकारी। इसमें मैंने आपको वर्तमान ब्याज दर के बारे में बताया, साथ ही उस स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दी। अगर आप इन स्कीम का डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, वहां पर आपको सभी स्कीम की जानकारी मिल जाएगी। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि 2024 में निवेश के लिए बेहतर स्कीम आपके लिए क्या होगी, तो मैं आपको इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूं। पहली बात, अगर आपकी उम्र 25 से 45 के बीच है, यानी कि आप अभी वर्किंग फेज में हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म का निवेश जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास PF अकाउंट है, यानी कि GPF, EPF, NPS जैसी स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर नहीं है तो आपको एक PPF अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए। दूसरा, अगर आपके घर में 10 वर्ष या इससे छोटी उम्र की बेटी है तो आप सुकन्या योजना में जरूर निवेश करें, क्योंकि इसमें आपको गारंटीड और अच्छा रिटर्न मिलता है और टैक्स सेविंग तो होती ही है। तीसरा है, यदि आप 60 वर्ष या इससे अधिक है तो बिना सोचे समझे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षित भी है और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। चौथा है, यदि आप थोड़ी थोड़ी बचत कर पैसा जुटाना चाहते हैं तो RD स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। यह निवेश का सुरक्षित माध्यम है। और पांचवा, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश जरूर करें। इसके लिए आप एक SIP चुन सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो इंडेक्स फंड, LSS फंड या फिर स्मॉल कैप फंड में जरूर निवेश करें। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलते हैं। बस ध्यान रखिए, इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। अगर आप 2-3 साल के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म तक निवेश करते हैं तभी इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 साल, 10, 15, 20, 25, 30 इतने समय तक की अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें। इसके बाद भी यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। और जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।